निश्चिंत निश्चिंत रहने के लिए आप देखेंगे ये बाबा ने कितनी सारी मुरलियों में कहा है कि बच्चे आप निश्चिंत रहो, क्योंकि आपका जितनी भी जो भी हमारा तन मन धन है वो जैसे बाबा ने स्वीकार कर लिया। तो उसी पे बाबा आगे बात कर रहे हैं कि सदा अपने को कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा अनुभव करते हो। अब ये हम अपने आप से पूछें कि अनेक बार ये अधिकार प्राप्त किया है और आगे के लिए भी निश्चित है कि कल्प कल्प करते ही रहेंगे। तो ये हमारा, जैसे हम इस बार बाबा के बन गए तो हमारा ये निश्चित हो गया कि हम हर कल्प जो है वो बाबा के बनते ही रहेंगे। ये पक्का निश्चय है ना, क्योंकि ये पक्का निश्चय है ना, क्योंकि निश्चय है कि इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, क्योंकि निश्चय है इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। तो ये निश्चय कि भाई परमात्मा सत्य है और जो वो बोलते हैं वो संपूर्ण सत्य है, उसमें कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। तो बाबा ने बोला कि बच्चे तुम अगली बार आओगे तो हम ही अगली बार आएंगे। तो और ये निश्चय ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अगर निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कभी भी हिलेंगे नहीं। चाहे कितने भी तूफान आ जाए, चाहे कितने भी भूकंप हो जाए, लेकिन हिलेंगे नहीं। माना कितना भी तूफान आए, भूकंप आए, और हमें ऐसा लगे भाई ये ड्रामा तो कहाँ कल्याणकारी है, देखो ये तो ये भी ऐसा भी हो रहा है वैसा भी हो रहा है, तो उसमें हिलेंगे नहीं अगर निश्चय पक्का होगा तो। क्योंकि फाउंडेशन पक्का है। अभी भी देखो प्रकृति का भूकंप आता है तो कौन सी बिल्डिंग गिरती है? जो कच्ची होती है। तो पक्के फाउंडेशन वाली नहीं गिरेगी। तो आपका फाउंडेशन कितना पक्का है, तो उसी हिसाब से जब माया भी जब हमारे ऐसे परिस्थितियां आती है तो हिलाती है, तो उसमें फाउंडेशन ही हमें बचाता है। मान लीजिए किसी को, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उस वक्त उसके मन में, जब वो बीमारी में वही ख्यालात चलते हैं जो उसके बेसिकली जो उसके मन के फाउंडेशन में, जो मन के सच्चे उसमें होते हैं। हमारा तो बहुत ही अनुभव रहा है कि उस वक्त अगर बाबा की याद रहती है तो वो बीमारी पता ही नहीं पड़ती है वो कब चली जाती है। तो बाबा ने कहा इसीलिए हमारा फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। हिलने वाला है क्या? हिलेगी नहीं, लेकिन थोड़ी दरार आ जाएगी, थोड़ी भी नहीं। दरार आ जाएगी मतलब पता नहीं है कि नहीं है, लगता तो है, तो ये दरार होगी। तो क्योंकि कोई तो गिर जाते हैं, कोई गिरते नहीं है, लेकिन थोड़ी दरार आ जाती है। तो आप उनसे भी पक्के हो। तो निश्चय की निशानी है हर कार्य में। अब निश्चय की निशानी क्या है? हर कार्य में, मनसा में भी, वाणी में भी, कर्म में भी, संबंध संपर्क में भी, हर बात में सहज विजय हो। ये जो है निश्चय की निशानी। जितना जिसको पता पड़ता जाता है कि शिव बाबा कौन है, उसका ज्ञान क्या है, तो वो जो भी जो काम जरूरी है, जो वो करना चाहेगा, मन में संकल्प करेगा, वाणी से बोलेगा, वो सहज वो मिलता जाएगा, सहज विजय हो। मेहनत करके विजयी बने वह विजयी नहीं है। ये बाबा की एक नई डेफिनेशन है। दुनिया में तो कहते हैं भाई मेहनत करनी पड़ती है, बाबा कहते हैं भाई अगर आप बाबा के बच्चे हो तो मेहनत किस चीज की है? सहज विजयी। तो निशानी दिखाई देती है या विजय प्राप्त करने में मेहनत लगती है, कभी सहज कभी मेहनत, लेकिन निश्चय की निशानी है सहज विजय। अगर मेहनत लगती है तो समझो कुछ मिक्स है, कि अगर हमें कोई चीज प्राप्त करने में हमें मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, और उसके बाद वो चीज हमें मिलती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स करी है। संशय नहीं भी हो, लेकिन कुछ व्यर्थ मिक्स है, इसलिए सहज विजय नहीं होती है। मतलब संशय का मतलब होता है कि इस बात पे संशय आ जाना कि पता नहीं है शिव बाबा का ज्ञान है कि किसी और का, किसी मनुष्य का तो ज्ञान नहीं है, तो ये संशय है। तो बाबा कहते हैं संशय नहीं आता, मगर कुछ मिक्स हो जाता है कि पता नहीं ये तो बाबा है, ये तो सही बात है, बट बाबा ने जो ये बात बोली है वो कितनी अपने आप में सत्य है, कितनी उसकी पराकाष्ठा है। तो वो बाबा कह रहे हैं फिर सहज नहीं होगी। नहीं तो विजय निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए तो सदा एवर रेडी है। जब उसको, जैसे ही अर्जुन को ये निश्चय हुआ कि मेरे साथ कौन है, तभी उसने धनुष बाण उठाया और जीत गया। उससे पहले तो वो भी बहुत सारे क्वेश्चन करता था। उसका स्थान ही वह है, जहां निश्चय है वहां विजय होगी। निश्चय वालों के पास ही जाएगी ना। भाई देखिए दुनिया में भी ऐसी होता है कि कोई कोई व्यक्ति काम करता है तो वो पहले से ही सोच लेता है कि भाई ये तो पता नहीं बहुत मुश्किल काम है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसकी कैसे विजय होगी। मगर दुनिया में कोई व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं भाई हमें पहले से ही पता था कि हम जीत जाए। कितने सारे हॉलीवुड एक्टर्स थे, एक ने तो ये भी बोला हुआ है कि आपका प्लान बी होना ही नहीं चाहिए, आपका सिर्फ एक प्लान होना चाहिए कि यही मैंने करना है, यही मैंने कर गुजरना है। तो वो बहुत बड़ा एक्टर है वो।
तो निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में अब निश्चय की बात है। अब ये तो बाबा ने बताया कि निश्चय से क्या होगा, मगर निश्चय की परिभाषा क्या है? तो निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, लेकिन अपने आप में भी निश्चय कि मैं ही वो आत्मा हूँ जो कल्प कल्प आती हूँ, मैं ही वो देवात्मा हूँ। अपने स्वयं को भी हम देवात्मा के स्वरूप में देखें। ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय कि ये ब्राह्मण परिवार जो है, ये भविष्य में भी यही परिवार मिलेगा हमें। ड्रामा के हर दृश्य में भी निश्चय, तभी कहेंगे कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि। तो ड्रामा के भी हर दृश्य में कि ये ड्रामा के इस दृश्य में भी कल्याणकारी है। ये दृश्य ऊपर से दिखाई पड़ रहा है कि ये बड़ा कष्टदायक है जी। बच्चे को जब इंजेक्शन लगता है तो वो बहुत रोता है, मगर वो इंजेक्शन उसका बहुत फायदा करता है। तो उसी तरीके से तभी जब ये तीनों में निश्चय हो, अपने आप में, बाबा में, परिवार में और ड्रामा में, तब ये निश्चय होगा। तब उसको निश्चय बुद्धि कहा जाएगा। अगर बाप में निश्चय है लेकिन अपने में नहीं है, चलते-चलते अपने से दिल शिकस्त होते हैं कि पता नहीं मेरा पार्ट कैसा है, लगता तो नहीं है मैं वहाँ तक जा पाऊँगा या जा पाऊँगी। कि बाबा तो बहुत महान वो बताते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। तो अपने आप में तो इसका मतलब संपूर्ण निश्चय नहीं है। क्योंकि अगर हम बाबा की ही संतान हैं और बाबा ने बोला है कि तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो, और हम अपने आप को होशियार बन के कहते हैं, नहीं-नहीं बाबा हम जानते हैं हम इतने सर्वशक्तिमान नहीं है, ये तो आपसे गलती हुई है। तो फिर दोबारा भगवान पे हमने संशय करा, तो ये वो भी गलत है। तो निश्चय नहीं है तब तो होते हैं, ये दिल शिकस्त कब होते हैं? जब निश्चय नहीं है, तो वह भी अधूरा निश्चय हुआ। बाप में भी है, अपने आप में भी है, लेकिन परिवार में नहीं है। परिवार के कारण डगमग होते हैं कि भई चलो शिव बाबा बहुत अच्छा है, मैं आत्मा भी बहुत अच्छी हूँ। मगर ये जो ब्राह्मण परिवार है, आप देखिए इसके अंदर भिन्न-भिन्न प्रकार के अलग-अलग सारी तरीके की आत्माएँ हैं। कोई बोलता है भई ये परिवार ये सारे देवता बनने वाले हैं, हमें तो नहीं लगता। है जी, ये वाले इनमें देखो ये कमी है, उनमें वो कमी है। तो बाबा कहते हैं फिर डगमग होते हैं कि जाएँ ना जाएँ, करें ना करें, तो भी अधूरा निश्चय कहेंगे। ड्रामा में भी फुल निश्चय हो। अब ड्रामा का निश्चय क्या है? जो हुआ सो अच्छा हुआ। जो वही जो हुआ, जो बीत गया, बहुत अच्छा बीता। इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि हैं, पूछ रहे हैं बाबा, कभी तो फुल है, कभी आधा है। जब अनेक बार का नशा है, तो अनेक बार विजयी बने हो, अब रिपीट कर रहे हो। बाबा कहते हैं ये तो आप जैसे लकीर पे दोबारा से लकीर चला रहे हो। कोई नई बात नहीं कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। क्योंकि ये आपको पता है कि ये हर कल्प जो है, ये ड्रामा की रील जो है चलती है। और उस ड्रामा की रील में हर कल्प हम जो आत्माएँ हैं, अपना पुरुषार्थ करके अपना पद पाती हैं। तो बाबा ने कहा ये रिपीट कर रहे हो। तो रिपीट करना तो सहज होता है ना। तो निश्चय बुद्धि विजयी, सदा ये स्मृति में रहे। निश्चय भी है और विजय भी है। ये नशा हो कि हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? ये नशे से हमारा हम कोई भी कार्य करें, तो ये ज़रूर हमारे अंदर हो कि हम अगर करेंगे तो वो कार्य क्यों नहीं वो सफलता को प्राप्त करेगा। स्वयं भगवान मेरे साथ है। विजय है और सदा होगी। कैसे बोला बाबा ने कि विजय है और सदा होगी। तो अटल निश्चय हो, टलने वाला नहीं हो। थोड़ी-सी बात हुई और निश्चय अटल नहीं रहे, ऐसा निश्चय नहीं हो। किसी ने हमें बोला अगर कि अरे भई आप तो ना आपके पास पैसा है, ना धन है जी? ना शारीरिक रूप से कोई ऐसे आप कोई अंग हो, कैसे आप ये सारा काम करोगे? और हम बोले हाँ, बात तो सही लगती है कि ये तो नहीं कर पाएँगे। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं वो निश्चय टल जाए। अटल निश्चय है तो अटल विजय होगी। विजय की भावी टल नहीं सकती। ये भगवान के महावाक्य है कि जिसने ये यही और बाद में गीता बनती है कि जब निश्चय हमारा अटल है, जब हनुमान को ही विश्वास हो गया कि ये श्री राम कौन है, फिर उसको अपने पे भी विश्वास हुआ, फिर उसके बाद उसको हराने वाला कोई था नहीं। तो वो जैसे बाबा ने कहा विजय की भावी टल नहीं सकती, अटल है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। तो ये जो 4 तरीके का जिसको निश्चय होगा, वो आत्मा निश्चिंत रहे कि भई मैं आत्मा तो तर गई। मुझे पता मैंने जहाँ जाना था, जिसको प्राप्त करना था, वो मैंने कर लिया। क्योंकि चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत हैं तो सदा खुशी सदा रहेगी। तो निश्चय बुद्धि की दूसरी निशानी है निश्चिंत। तो बाबा ने कहा एक विजय और दूसरी निश्चिंत कि वो आत्मा जैसे वो विष्णु को दिखाते हैं कि विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं आराम से, शेषनाग की शैया है। तो वो अवस्था होगी। नहीं तो थोड़ी बात भी होगी तो चिंता होगी कि ये क्या हुआ? ये ऐसा हुआ? इस क्यों क्या से भी निश्चिंत। क्या, क्यों, कैसे ये चिंता की लहर है। तो वो भी अपने अंदर हम आने डालें। भई भविष्य में क्या होगा? ये तो बड़ा गलत हुआ। ये ऐसे कोई करता है क्या? देखो ये हमारे साथ ऐसे-ऐसे करते हैं।
ये हम अपने मन के अंदर ना आने दें। निश्चिंत, जो हो रहा है बहुत अच्छा, कोई हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। अभी बड़ी चिंता नहीं होगी, इस रूप में होगी, होना नहीं चाहिए था, हो गया, ऐसा वैसा, क्यों, क्या, कैसा, ये शब्द बदल जाते हैं। कि अच्छा जी, होना तो नहीं चाहिए था, लगता तो है ऐसा, मगर ऐसा हो गया। तो ऐसा है कि कभी-कभी क्वेश्चन मार्क होता है। कई कहते हैं ना कि मेरे पास ही ये क्यों होता है, कि भगवान ने सारी मेरे साथ ही सारी परीक्षाएँ लिखी हैं, मेरा ही भाग्य खराब है। तो ऐसे ना सोचें। मरे मेरे से ही क्यों होता है? मेरे पीछे ये बंधन क्यों है? मेरे पीछे माया क्यों आती है? मेरा ही हिसाब-किताब कड़ा है क्यों? तो ऐसे अपने में सवाल आता है ना, कई-कई बारी हम कहते हैं भई मुझे ही सारे के सारे दबाते रहते हैं जी? मुझे ही सारे के सारे परेशान करते रहते हैं। तो इसका मतलब हमें ड्रामा पे निश्चय नहीं है। इसका मतलब हमें लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है तो मतलब ये ड्रामा एक्यूरेट नहीं है। सवाल तो ये हुआ ना, तो ड्रामा पे निश्चय हिल गया। तो क्यों आना? माना चिंता की लहर है। क्यों होता है? बहुत बड़ी बात है ये। कोई हमारे साथ गलत करे और हमें दिखाई पड़े, ये इसने हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी ये हमसे ऐसी बात करते हैं, ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? इनको नहीं करना चाहिए ऐसा। तो हमारे मन में ये आए कि भई ये ड्रामा कल्याणकारी और न्यायकारी है। तो हमारे ये भी अगर अच्छा है या बुरा है, वो हमारे कर्मों का ही फल है। तो निश्चिंत रहें। तो इस चिंताओं से भी परे इसको कहा जाता है निश्चिंत। तो कौन हो? निश्चिंत हो या थोड़ी-थोड़ी क्यों क्या है? निश्चिंत आत्मा का सदा स्लोगन है। अब क्या, जो निश्चिंत आत्मा रहेगी, उसके मन में क्या चलेगा? अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। ये उसका स्लोगन रहेगा। बीमारी आ गई, ये नहीं है कि बीमारी में आप देखिए कई लोग कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई लोग वो और ज़्यादा अपनी बीमारी को जैसे बढ़ा देते हैं। कई लोगों का थोड़ा-सा नुकसान हो गया, उसी में ही वो दिन-रात परेशान रहते हैं। और कुछ हो गया तो बाबा ने कहा नहीं, जो निश्चिंत है वो बोलेगा बहुत अच्छा हुआ। बाबा का जब घर जला दिया गया, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई और लोगों ने बाबा का घर जला दिया। आप सोचिए ब्रह्मा बाबा को कैसा लगा होगा कि एक तो भगवान मेरे शरीर में आया, मैं भगवान का कार्य कर रहा हूँ और ये लोग जो है मेरे घर को ही जला देते हैं। उन्हें अन्याय की फीलिंग नहीं आई होगी, कि भई उन्हें नहीं लगा होगा कि ये कितना बड़ा अन्याय है। भगवान ये कैसा कैसा आपका न्याय है? मैं आपके राह पे चलता हूँ और ये मेरा घर जलाते हैं। मगर बाबा ने बोला ये भावी थी जो टल गई, बस। तो बाबा ने यही बोला, अपने आप को निश्चिंत रखा, इसीलिए वो श्री कृष्ण की आत्मा है। तो हम भी जो जिस राह पे श्री कृष्ण चले, उनकी आत्मा चली, ब्रह्मा की आत्मा चली, हम भी उसी पे चले। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। वही बताया कि अभी कोई हमारे घर पे कोई एक पत्थर भी फेंक दे, तो हमें गुस्सा आता है कि भाई ऐसे क्यों करते हैं? और बाबा का तो पूरा जला ही दिया। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लेंगे। बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि निश्चित। कि बुराई हुई, किसी ने गलत करा, वो वास्तव में बाबा ने कहा माया भी जो होती है वो आपको पेपर सिखाने के लिए आती है, पाठ सिखाने के लिए आती है। भाई किसी ने हमें कोई गल ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है, तो माया हमें सामना करने की शक्ति सिखा देती है कि सामना कैसे करते हैं। चिंता शब्द से अविद्या हो, कि बुराई से भी हम अपना पाठ सीख लें और आगे बढ़ जाएं। जैसे गायन है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या माना कि इच्छा की अविद्या हो जाए, भूल जाए कि इच्छा क्या होती है। ऐसे चिंता की भी अविद्या हो, कि हमें ये पता ही ना हो कि चिंता करते कैसे हैं, चिंता क्या होती है, ये अनुभव ही नहीं हो। तो ऐसी अवस्था, इसको कहा जाता है निश्चिंत। बाबा ने नई डेफिनेशन दी निश्चिंत। कि निश्चिंत का मतलब है कि हमारे मन के बिल्कुल गहराई तक ये बात उतर जाए कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा। तो हमें ना कोई बीमारी आएगी, शारीरिक बीमारी भी कम से कम आएगी, और वैसे भी हम सुखी रहेंगे। कोई भी बात आए, अब बाबा बताते हैं, कोई भी बात आए तो क्या होगा? नहीं आएगा, फौरन ये आएगा अच्छा होगा। ये दुनिया में होता है ना, भाई रशिया ने उसके ऊपर आक्रमण करा, लोगों को लगता है भाई पता नहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो निश्चिंत आत्मा होगी, वो कहेगी बहुत अच्छा होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहां अच्छा है वहां सदा बेफिक्र बादशाह है। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। ये जो भी हुआ बेफिक्र। तो ऐसे होते हैं तो भी अधूरा निश्चय करेंगे। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे नहीं होते हैं, बेफिक्र बादशाह नहीं रहते, तो उसको भी अधूरा निश्चय कहेंगे। ड्रामा में भी फुल निश्चय हो,
जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब देखिए ड्रामा में कैसे कैसे सीन आते हैं, कोई लिफ्ट में ही बंद हो गया लोग कितनी जल्दी घबरा जाते हैं लिफ्ट में, कि भाई लिफ्ट बंद हो गई, पता नहीं सांस ना रुक जाए, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, कि ऐसा नहीं होता कि उसमें सांस रुक जाए या सफोकेशन हो जाए, नहीं होता वो। मगर घबरा जाते हैं तो कई लोगों की डेथ भी हो जाती है, शरीर भी छोड़ देते हैं। मगर उसमें भी हमारा निश्चय हो, ये भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर से भी कुछ अच्छा निकल के आएगा, तो वो है ड्रामा का निश्चय। इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, कभी तो फुल है, कभी आधा है। जब अनेक बार का नशा है तो अनेक बार विजयी बने हो, अब रिपीट कर रहे हो। तो ये हो कि ये जैसे वो गीता में भी आता है कि हे अर्जुन, तूने और मैंने बहुत बार जो है जन्म लिए हैं। तो ये इसी तरीके से हमने शिव बाबा के साथ बहुत बार ये पांडव का पार्ट बजाया है, तो इसीलिए हमें पता हो कि हम विजय हर बार हुए हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो रिपीट करना तो सहज होता है ना। तो निश्चय बुद्धि विजयी, सदा ये स्मृति में रहे कि हम कोई भी काम करें उसमें पहले निश्चय रखें कि हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो ये काम सफल अवश्य होगा। बाबा ने कहा कोई जो फल है वो वृक्ष, जो कोई वृक्ष है वो फल जल्दी देता है, किसी का फल जो है वो बाद में निकलता है, तो उसमें अधैर्य ना हो, मिलेगा। निश्चय भी है और विजय भी है। ये नशा हो कि हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? विजय है और सदा होगी, तो अटल निश्चय हो, टलने वाला नहीं हो। थोड़ी सी बात हुई, ये ऊपर वापस आ गए शायद लगता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी देर वैसे भी समय हुआ है, अब बाबा को दोबारा याद करते हैं। चलिए। आज की मुरली भी रिपीट हो गई, बाबा ने कहा रिपीट करना है, मुरली भी रिपीट हुई। चलिए, शायद वो टाइप वगैरह होगा। चलते हैं बाबा के पास। देखेंगे निज आत्मा को परम धाम में। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु परम धाम की वासी। चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश। और मैं आत्मा अनुभव करेंगे शांति धाम की शांति को। मेरे सामने है गीता ज्ञान दाता, निराकार सत्य शिव, स्वयं परमात्मा। ज्ञान सागर, स्नेह सूर्य। बाबा की बहुत शक्तिशाली किरणें
मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मुझ आत्मा को पवित्र और शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मैं आत्मा निश्चिंत हूं। परमात्म संरक्षण में शिव बाबा की गोद में रचयिता शांति के सूर्य शिव बाबा, जिनकी शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारी सृष्टि में फैल रही। मैं आत्मा शांति का चंद्रमा, शांति की अवतार, सर्वात्माओं को, प्रकृति को शांति प्रदान कर रही हूं। देखेंगे सर्वात्माओं को उनके ज्योतिर्बिंदु अनादि सूर्य सर्व चिंताओं से मुक्त, अनुभव करेंगे सृष्टि में विराजमान इस अनुपम परमात्मा शांति।
शक्ति।